जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, इस समय हम मिशन एनडीए कॉन्सेप्ट में लगे हुए हैं, यानी इस सीरीज में हम आपको जो टॉपिक्स है उसके हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपने इस टॉपिक को 11-12 में पढ़ा है, ये मान के चल रहा हूँ मैं, लेकिन जब हम एनडीए की तैयारी करते हैं तो हमें उन्हीं कॉन्सेप्ट को कुछ अलग ढंग से पढ़ना होता है। क्योंकि देखिए, जो एनडीए का एग्ज़ाम है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। जो एकेडमिक का जो तरीका होता है बेटा अलग होता है। जब हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसको हमें अलग ढंग से करना होता है। तो आज हम उन्हीं बातों की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहेगा। यकीन मानिए, अगर आपने अंत तक वीडियो को देख लिया तो कम से कम आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। आज हम इसके महत्वपूर्ण सेगमेंट की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए हम शुरू करते हैं बगैर कोई समय कमाए हुए। यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम। देखो, मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज़ नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज़ नहीं लिखूंगा जो कि जो है आपके एग्ज़ाम से संबंधित ना हो। और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, केवल आप उन्हीं चीज़ों को देखिएगा। कोई भी फालतू चीज़ को जो है आप यहाँ पे नहीं पढ़िएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पढ़ने से अधिक ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन आप ये समझ गए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, तो जितना मैं आपको यहाँ पे टिक करूँगा, जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा, उतना ही केवल आपको करना है। कोई भी फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो आइए हम शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम। देखो बेटा, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले इसके इंपॉर्टेंट जो होता है वो मैं आपको बता दूं। देखो, पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं मैं। एनसीआर होता है बेटा ये फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ये फार्मूला होता है एनसीआर का। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। फैक्टोरियल एन का मतलब जैसे फैक्टोरियल 5, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो बेटा 5 4 3 2 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को लिखने का तरीका क्या होता है? 5 4 3 2 1, यानी हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि फैक्टोरियल 3, तो बेटा 3 2 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? आप समझ गए हैं ये फैक्टोरियल के मतलब मैंने क्या बताया है? ठीक है, ये फार्मूला होता है बेटा एनसीआर। जब आपको हम बताएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में, तो फिर हम वहाँ पर विधिवत चर्चा करेंगे कि सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी चुनना होता है। ठीक है, और पी परम्यूटेशन का मतलब होता है व्यवस्थित करना, अरेंज करना होता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, केवल आपको फार्मूले पढ़ने हैं। जो कि ये फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, एनसीआर दिया गया है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहे बेटा यहाँ पे, अगर आपसे कहे कि 8C5, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 5 हो जाएगा। ये इसका मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 3 2 1 हो जाएगा। ये ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं ये। अब देखिए, ये चीज़ें क्या है बेटा? देखो, ये इससे कट गया, 3 2 6, इससे कट गया, 8 7 जा क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। आप मेरी बात समझिए।
तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से आप देखेंगे यहाँ पे, फिर से आप देखेंगे बेटा यहाँ पे 8C5 कहा गया है। तो क्या होता है फार्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है यहाँ पे। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी 3 दे देगा ये। तो 876 इंटू फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 5 इंटू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिखेंगे 3 to 1 लिखेंगे यहाँ पे। इसे कट गया, 3 2 6 यानी 8 7 जा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हो जाए। अच्छा देखो, एक फार्मूला और होता है, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। समझ गए बेटा यहाँ पे। एक और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं सीखेंगे बेटा, तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। आपको तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तरीका नहीं सीखेंगे बेटा तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे कि NCN माइनस R होता है। जो NCR होता है NCN माइनस R होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने 8C5 लिखा है। हमने क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे 8C5 लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 8 माइनस 5 दे देगा, तो 8C3 दे देगा ये। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा ये। 8C5 क्या दे देगा बेटा, ये 8C3 दे देगा ये। तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा ये। ठीक है यहाँ तक आप समझ गए हैं ये। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद देखिए, एक बात और बता दूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि 9C4 या 9C6 कह दिया जाए, 9C6, तो ये 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9C3 हो जाएगा। दोनों के आंसर सेम आएंगे। अगर आप 9C6 निकालें तो सेम आएगा, और 9C3 क्या है ये भी सेम आएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। ठीक है बेटा, तो ये अब चीज़ अब ध्यान रखना, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि NCR होता है NCN माइनस R होता है। ठीक है बेटा, अब क्या है देखो, इसकी अब शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतनी बातें समझ गए आप, ये समझ गए इतनी बातें, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कुछ जो है शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। नोट बेटा होता है नोट। जैसे 8C5 है, 8C5 है तो 8C3 कह सकते हैं। और जब 8C3 है यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा 876 और 3 2 1 हो जाएगा। क्या शॉर्टकट तरीका है, ध्यान से देखिए। ये क्या है बेटा, शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। 8C5 को हम 8C3 लिख सकते हैं। अब 3 यहाँ पे है ना ये, तो अगर 3 यहाँ पे है तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। यानी अगर 3 यहाँ पे है तो 3 to 1 कर देंगे, और ऊपर जो है 3 बार डिक्रीज करेंगे। दोनों के आंसर सेम आएगा। क्लियर है। अगर 3 यहाँ पे है तो क्या करेंगे, 3 टाइम्स पीछे जाएंगे, 3 to 1 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 8C3 को क्या हो जाएगा 876 हो जाएगा बेटा। ये कट जाएगा, ये क्या दे देगा 56 पे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या था, 9C6 था यहाँ पे क्या था 9C6 था, ये 9C3 है। तो 9C3 को हम लिख सकते हैं बेटा 987 और 3 to 1 हो जाएगा ये। 987 और 3 to 1 हो जाएगा ये। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 के 12 7 84, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स आप पीछे जाएंगे, और ऊपर क्या है 3 टाइम्स आप डिक्रीज करेंगे। ये होता है तरीका लगाने का। क्लियर है यहाँ तक, आप समझ रहे हैं कैसे लगाना है यहाँ पे।
ठीक है बेटा। आइए एक क्वेश्चन और हो जाए, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन और हो जाए बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो जाए। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए 10C6, इसको हम 10C4 कह सकते हैं, ठीक है बेटा। और 10C4 को हम कह सकते हैं बेटा 10, 9, 8, 7, नीचे क्या है 4, 3, 2, 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चंस कैसे लगाया जाता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप मेरी बात सुनिए यहाँ पे, तो 10C6 है ये, तो 10C4 हो जाएगा ये, है ना बेटा। और जब 10C4 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 4 पीछे जाएंगे, यहाँ पे 4, 3, 2, 1, आप इसको पीछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप समझ गए हैं कैसे हो रहा है ये, तो जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आप लिखिए नोट, यहाँ पे नोट, नोट लिखिए बेटा यहाँ पे नोट। देखो NC0 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n 1 इंटू फैक्टोरियल n, इससे कट गया 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। तो ध्यान देना NC0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। NC0 क्या होता है 1 होता है ये। अगर हम NCN की बात करें, अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे NCN की बात करें, NCN तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू क्या देगा बेटा 1 देगा ये, है ना। तो ध्यान देना NC0 और NCN इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। NC0 और NCN की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आप इसको ध्यान रखना, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। NC0 और NCN की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप समझ गए ये, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगर हम NC1 की बात करें, अगर हम NC1 की बात करें यहाँ पे, अगला क्या बेटा NC1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा, इसी ये कट जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा ये, है ना। तो NC1 क्या होता है n होता है, ये होता है NC1 क्या होता है n होता है, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, आपको आया समझ में इतनी बातें, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कैसे हो रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा, बस इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आप इसको दोबारा देख लेना मैंने क्या बताया है। देखो बेसिक चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे बेटा आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो जो मैंने आज ही आपको बताया बेसिक चीज़ें, आप इसको दोबारा रिवाइज़ करके देख लेना यहाँ पे क्या बताया गया है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ करके नहीं देखेंगे बेटा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये। और अगर आपने आज का वीडियो देख लिया हमारा तो पक्का है कि आप क्वेश्चन वगैरह कर ले जाएंगे, ठीक है बेटा। बाकी इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास रहेगा क्योंकि आज हमने आपको इसके बेसिक चीज़ें बताई है। कल मतलब इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हम उन सभी बातों की यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो जो भी आपके यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए
उनके पास पहुँचाइए, ताकि उनको इस बात का पता चल सके कि आखिर में बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या छांट करके पढ़ाई करनी है, उनको भी इस बात का पता चल सके। क्योंकि जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ाई करेंगे बेटा, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं बेटा, तो आप एक विश्वास मान करके साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए, हम आपको गिरने नहीं देंगे। ठीक है। बाकी अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे, तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा। बाकी एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ बेटा कि फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे बेटा, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। फुल कंटेंट के लिए जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पे कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए। अगर आपको अच्छा सा बढ़िया सटीक कोचिंग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप देहरादून आ सकते हैं, दून ऑफिशियल एकेडमी आ सकते हैं। जब अगर हम अपने क्लासेस की बात करें, जैसे मैं मैथ्स क्लास में ले रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी ऑफलाइन क्लास में इंगेज रहते हैं। अगर हम अपने ऑफलाइन क्लास की, अगर हम जो है प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो हमारी मैथ्स की 2 घंटे की क्लास, हमारी संडे को भी क्लास होती है, रिविजन क्लास होता है, एक्स्ट्रा क्लास होता है, डाउट क्लास होता है, बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से है। बाकी यहाँ इस दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके आप हमारे पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। यहाँ जो नंबर चल रहा है, ये हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में पता कर लीजिए। और अगर आप देहरादून आइए सर, आपका वेलकम है। बाकी अगर आप कोई चीज़ बात करनी है, कोई चीज़ पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप जो है कॉल करके पता कर लीजिए। जो कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए खास है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।